इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर के राजा हत्याकांड जो दिन भर आज भी सुर्खियों में बना रहा। मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी सहित पांचों अभियुक्तों को लेकर मेघालय की जो पुलिस है वो शिलांग रवाना हो चुकी है। अगर बात करें सोनम रघुवंशी की तो उसे पटना एयरपोर्ट से ले जाया गया और इंदौर से जो 4 अभियुक्त हैं उनको इंदौर एयरपोर्ट से ले जाया गया। तो आपको बता दें कि पटना, कोलकाता और गुवाहाटी होते हुए शिलांग ले जाया जा रहा है सोनम को। वहीं राज कुशवाहा सहित 4 आरोपियों को फ्लाइट के जरिए इंदौर से शिलांग ले जाया जा रहा है। इंदौर में क्राइम ब्रांच और शिलांग पुलिस ने मंगलवार दिन भर सर्चिंग की और सबूत जुटाने की कोशिश की और अहम खुलासे भी होते रहे। इस बीच ये भी खबर है कि एयरपोर्ट पर एक अभियुक्त को मारपीट की कोशिश भी हुई है। चूंकि चारों अभियुक्तों के चेहरे ढके हुए थे, ये स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, किसी ने तमाचा मारने की कोशिश की। देखिए लोगों के मन में कितनी नफरत है, कितनी चिढ़ है कि उस पर जाते जाते अब ये कौन था। चूंकि चेहरा कवर अप है इसलिए ये कहना मुश्किल है कि ये विशाल है, आनंद है, राज है या एक और अभियुक्त जो है। लेकिन इंदौर एयरपोर्ट पर इस एक आरोपी को मारने की कोशिश की गई, तमाचा मारने की। ये भी जानेंगे क्यों मारा। नहीं करना चाहिए, इनको फांसी देना चाहिए। मारा इसीलिए कि गुस्सा है हमारे को, हमारे इंदौर का बच्चा शांत हुआ आएगा और प्लानिंग से मारा आएगा लड़की ने। फांसी, बस, दूसरा कुछ भी नहीं, फांसी देना चाहिए इनको। तो देखा आपने कि कितनी नफरत है, कितनी चिढ़ है। इंदौर का एक नौजवान मारा गया है, बस यही गुस्सा है हमारे मन में। जिन्होंने हाथ उठाया है एक आरोपी पर, उनका साफ तौर पर कहना है राजा और सोनम के साथ ही इस पूरी कहानी में जिस किरदार की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा। राज का जिस तरह का फैमिली और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, यानी उसकी आर्थिक हालात है, उसे देखें तो ये बात लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं कि सोनम के साथ राज ही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। कयास यानी अनुमान ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस मामले में अभी कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि सोनम को कथित रूप से वाराणसी छोड़ने जो 2 नौजवान आए थे वो कौन है? क्या वो इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड हैं? ये भी हो सकता है कि राज कुशवाहा को सिर्फ एक बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल किया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि वाराणसी में सोनम जिन 2 नौजवानों के साथ देखी गई वो इन चारों आरोपियों से अलग थे। राज के परिजन भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उनका बेटा या जो बहनों ने बात कही उनका भाई इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकता है। काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे से कहाँ कार करता है। मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे। मेरे बच्चे से नहीं कर सकते भैया, बेकसूर है वो लोग, कभी ऐसा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते, विक्की और राज, वही दोनों मेरे भैया, वो दोनों ऐसे कभी नहीं कर सकते अंकल। हाँ भैया यही थे। भैया वहाँ पे नहीं, कहीं भी बाहर नहीं गया। ऑफिस वालों से पूछो ना, वो रोज ऑफिस जाते थे, गोडाउन जाते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। मैं बोलूँगी मेरे भाई को बचा लो, गोविंद भैया, राजा भैया के बड़े भाई, मैं सबसे यही बोलूँगी हाथ जोड़ के वो मेरे भाई को बचा ले। उनके साथ पूरी फैमिली है लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है। हमारे भाई का अलावा फंसाया जा रहा है। मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ राजा रघुवंशी के परिवार को भी अब यह एहसास होने लगा है कि सोनम कहीं ना कहीं राजा से शादी नहीं करना चाहती थी और उसके इरादे पहले से ही सही नहीं थे। वहीं सोनम के परिवार ने भी बहुत सी बातें उनसे छिपाई हैं। मांग यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। हम चाहेंगे इसमें तो पुलिस द्वारा जो है सोनम की मम्मी से भी पूछताछ की जाए, क्योंकि पूछताछ के लिए की जाए तो ऐसा तो है नहीं तो बच्चे का अफेयर कहीं चल रहा है और माँ को नहीं पता हो। देखिए हमारी तो एक ही मांग इसमें है, तो इसमें जितने आरोपी बन रहे हैं उनको जल्द से जल्द जो है फांसी दी जाए। अब ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आगे इस पूरे मामले में क्या क्या एक्शन हो सकता है। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शिलांग पुलिस
करेगी पूरे मामले की जांच। सभी अभियुक्तों को आमने सामने भी बिठाएगी। सोहरा थाने में दर्ज किया गया है ये पूरा मामला। पुलिस ने सोनम को बनाया है मुख्य आरोपी। 5 आरोपियों को शिलांग ले जाया जा रहा है। इन सभी आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। इनके साथ अलग अलग भी पूछताछ होगी और जरूरत पड़ने पर साथ में भी इन्हें बिठाया जाएगा जब तथ्यों को मैच करना होगा। आरोपियों को क्राइम सीन पर भी ले जाया जाएगा, यानी वारदात स्थल पर जहां ये पूरा घटनाक्रम अंजाम दिया गया है। हत्या कैसे की गई इसका सीन रिक्रिएट किया जाएगा। एक एक्सरसाइज होती है, उसको भी अंजाम दिया जाएगा कि कैसे किया। हत्या का उद्देश्य, मोटिव पता लगाया जाएगा और पूरी जांच के बाद पुलिस तमाम सबूतों के साथ चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत करेगी। उसके बाद न्यायालयीन प्रक्रिया आरंभ होगी। हो सकता है जिस तरह का ये हाई प्रोफाइल मामला है, ये स्पीड ट्रायल, इसका स्पीडी ट्रायल हो और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।